हेलो। जय बोलो श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। जय बोलो साम्य चुलक जी साम्य सागर जी महाराज की जय। आज की इस गृह संस्कार विधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे जोराट से पधारे संतोष जी झाजरी परिवार और उनके परिवार से अनुरोध करता हूं कि वो आगे आए, और साथ ही बिमल जी अजमेरा गुवाहाटी उनके परिवार दोनों से मैं निवेदन करता हूं कि वे आगे आए दीप प्रज्वलित। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, धर्म की चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा। मंगलाचरण के लिए श्रीमती सरिता जी झादरी से अनुरोध करता हूं, और उनके साथ जो भी है आना चाहते हैं उनका साथ देने के लिए तो आगे आए और कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से करें। बोलिए आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, चुलक जी साम्ययोग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मेरी हर सांस पर बाबा फकत अधिकार तेरा है, मिला जो भी मिला तुमसे, मिला जो भी मिला तुमसे, मैं क्या था और क्या मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से कमाया जा नहीं सकता, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। पालन करने का सौभाग्य आज श्री ज्ञानचंद जी, विमल कुमार जी, सुभाष जी, सुनील जी राणा के परिवार को प्राप्त हुआ है। उनके परिवार के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आए और मुनिश्री की पाद प्रक्षालन करें। गुरु चरणों की करूं वंदना, गुरु को ध्यान ध्याऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। गुरु चरणों की धूल बनूं मैं, जीवन सफल बनाऊं, यही मेरी कामना है। मैं गुवाहाटी से पधारे श्री विमल कुमार जी, सुशीला देवी जी अजमेरा और साथ ही उनकी सुपुत्री बबीता एवं जवाई मनोज की भी अनुरोध करता हूं कि वे भी आकर साथ से भेंट करें। वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। तारा ही रंग मारंग गयो रे, रंग मारंग मारंग मारे, तारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग।
महाराज श्री से निवेदन करता हूँ संस्कार विधि हेतु कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। तो शुद्धि करो सब लोग। ओम ह्रीं सुजर सुजर हस्त प्रक्षालनम करोमि ही स्वाहा। थोड़ा सा जल अपने सिर पर डालेंगे। ओम ह्रीं असुजर सुजर ओम ह्रीं जल ले लें अपनी अंजलि में और सिर पर डालेंगे। ओम ह्रीं अमृते अमृतो दो अमृत वर्षि अमृतम श्राव श्राव सम सम क्लीं क्लीं बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रव हम सम झीम झीम हमसा स्वाहा। चलें अब जो हाँ जिस स्थान बैठे हैं उसकी जल से शुद्धि करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अमृते श्रीमते पवित्र जलेन द्रव्य स्थल पात्र शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं झ्रौं झ्रौं बम बम हम सम तम पम बीम झीम छीम हम सह अस्याउषा समस्ति पवित्र जलेन शुद्ध थोड़ा सा पवित्र जलेन तीर्थ पवित्र जलेन शुद्ध पात्र निक्षेत्रम मंगल द्रव्यम शुद्धिं शोधयामि ही स्वाहा। अब सभी लोग अपना सकलीकरण करेंगे, शुद्धि करेंगे, रक्षा अपना कवच बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं। पूरब की ओर थोड़े सब पूरब दिशा की ओर थोड़े से प्रक्षेपण करेंगे। ओम राम नवरिंताणम पूर्व दिशा आगत विघ्नान निवार निर्वार एतान माम सर्वान रक्ष रक्ष पट स्वाहा। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लो सभी लोग दक्षिण में। और ले ओम ह्रीं नमो सिद्धराम ह्रीं दक्षिण दिशा आगन विघ्नान निवार निर्वार माम रक्ष एतान माम सर्वान रक्ष रक्ष फट स्वाहा। अब पश्चिम की ओर मुख कर लें। ओम ह्रूं नमो आयरणम ह्रूं पश्चिम दिशा आगत विघ्नान निवार निर्वार माम रक्ष रक्ष फट। अब उत्तर की दिशा की ओर। ओम ह्रां नमो लोहिषभ श्रावणम उत्तर दिशा आगत विघ्नान निवार निवार एतान माम सर्वान रक्ष रक्ष फट। अब सर्व दिशा में है ना चारों ओर करेंगे। ओम ह्रां नमो लोहिषभ श्रावणम ह्रां सर्व दिशा आगत विघ्नान निवार एतान माम सर्व रक्ष रक्ष फट। ओम ह्रूं छूपट कीटिम कीटिम घाते घाते विघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्रंडान कुरु कुरु परमद्रान छिंछिंदे परमद्रान विनविंद छाम छह बाहवा ह्रूं फट स्वाहा। ओम नमस्ते भगवते कृष्णा शिव मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्रह सर्वविनाशनाय सर्वरोगामृत्युनाशनाय सर्वपरिक्षुद्रविनाशनाय सर्वक्षाणविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु नमः स्वाहा। अब सब आंख बंद करके यहाँ पर प्रतिक्रमण करेंगे आलोचना। उसके बाद हम आगे का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ बोलेंगे जैसे हम बोले उसके बाद आप बोलते जाएंगे। हे भगवान अरिहंत देव मैं आपके समक्ष अपने मन वचन काय से किए हुए दोषों की आलोचना गरहा आद निंदापूर्वक करके प्रतिगुण करता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना की हो अथवा प्राण पीड़ा हुई हो उसे मैं आत्मनिंदापूर्वक मन वचन काय की शुद्धि से परित्याग करता हूँ। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन जीवों को मैंने स्वतः मारा हो, अन्य से मरवाया हो अथवा मारने वाले की अनुमोदना की हो अथवा और किसी प्रकार से जीवों को संताप दिया हो, अन्य से दिलवाया हो, संताप देने वालों को भला माना हो अथवा प्राणियों के अंगोपांग का वियोग किया हो, कराया हो,
करते हुए को भला माना हो इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवों को पीड़ा हुई हो उनसे उत्पन्न हुए पापों का परित्याग करता हूँ। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना सहित जिन जीवों का मुझसे घात हुआ हो तो हे भगवन वह सब पाप निरर्थक हो तथा प्रमाद व ज्ञान से अतिचार व अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो उसकी मैं मन वचन काय से उपस्थापना करता हूँ। दिन संबंधी शारीरिक मानसिक वासनिक कार्य करने में जो भी दोष मैंने किए हैं उनका मैं प्रतिकोण करता हूँ। हे भगवान मैं मन शुद्धि पूर्वक वचन शुद्धि पूर्वक काय शुद्धि पूर्वक अपने ऊपर ग्रस्त विधि संस्कार करा रहा हूँ। हे भगवान मेरे अंदर रत्नत्रय के गुण प्रकट हों मैं भी अपना कल्याण करके सदग्रस्त बनकर समाधि मरण करके कल्याण को प्राप्त करूं ऐसी मेरी भावना है। यहाँ पर एक एक जोड़ा आता जाए और पहले यहाँ पर आपको छुल्लक जी से आप लगाएं तिलक। कोमल लगाएगी महिलाओं को तिलक और यहाँ पर ये जनेऊ आप कोई भी आज के लिए कोई भी नियम ले लेना। हम नियम बोल रहे हैं इनमें से कोई भी नियम आपको जो भी अच्छा लगे वो भी एक नियम अपने जीवन में जितने दिन के लिए लेना है 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 100 दिन साल भर आजीवन जो भी लेना है बंदिश नहीं है। आपके लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि इतने दिन पालना पड़ेगा। जितने दिन के लिए पालना उतने दिन ये जनेऊ रखो। ठीक है 1 दिन पालना है तो 1 दिन के लिए जनेऊ पहनो उसके बाद दूसरे दिन निकाल के कहीं भी आप रख देना है ना। कोई नदी वगैरह में सिरा सकते हैं कहीं भी डाल सकते हैं। सप्त व्यसन का त्याग मध्य मास मधु जुआ खेलना शिकार खेलना परिस्त्री रमण वेश्यागमन ये 7 व्यसन होते हैं इनका त्याग। अष्टमूल गुणों का पालन मध्य मास मधु का त्याग 5 उदंबर फल बड़ पीपल ऊमर कटूमर पाकर ये छोटे छोटे फल होते हैं बरगद का पीपल का ऊमर का कटूमर का अंजीर का ये सब 5 फलों का त्याग छोटे फलों का। अवक्ष का त्याग बीड़ी पान मसाला तंबाकू सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का त्याग। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जितने दिनों तो करना है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। भूमि शयन चटाई पर सोने की कोशिश करें। आज देखें कि कैसे सोते हैं महाराज लोग चटाइयों पर पाटे पर कोशिश करें। एक आसन की भावना हो तो एक आसन भी कर सकते हैं नहीं तो रात्रि भोजन त्याग करें। आज के दिन संस्कार कराए हैं श्रावक के तो कम से कम आज के दिन रात्रि भोजन ना करें रात्रि भोजन का त्याग करें। अवक्ष में आलू प्याज लहसुन आदि का त्याग करें। आज के दिन शुद्ध भोजन कोशिश करें बाजार में ना खाएं आज होटलों पे ना खाएं घर में ही खाएं। जो भी खाना है आज पूरा दिन घर में ही खाएं घर में ही बनाएं। शुद्ध भोजन मतलब घर का भोजन करें। हिंसाजनक तरीके से बनी हुई चमड़े की वस्तुओं का त्याग। विषय कसाय की मनता कोशिश करें कि आज किसी से हम लड़ाई झगड़ा ना करें कसाय नहीं करें क्रोध नहीं करें। व्यग्रता चित्त की चंचलता एवं आलस का त्याग
कि हम किसी भी चीज़ को ताबला नहीं करें, जो समय लगेगा लगेगा, हो जाएगा काम, ऐसे सोचें। कोई भी कार्य में बैठें तो पूर्ण मन योग के साथ बैठें। इस तरह इन नियमों से जो भी नियम आपको पालन करना हो उसको संकल्प पूर्वक धारण करके ये जनेऊ यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप पहनेंगे जनेऊ और उसके बाद फिर हम आगे क्रिया प्रारंभ करेंगे। ठीक है। यज्ञार्थमेवं सुजाति चक्रेश्वरेण चिन्नम विधिभूषणानां यज्ञोपवीतं विततं हित रत्नत्रयस्य मार्गं विदधातोम्यहम्। ओम नमः परम शांताय शांतिग्राय पवित्रीकरणाय रत्नश्रय। कैसे पहनना है? ये इधर वाले करने पे लेफ्ट वाला करना ऊपर रहेगा, राइट वाला नीचे जाएगा। राइट में नीचे जाएगा, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट वाले कंधे पर ऊपर रहेगा और राइट वाले कंधे पर नीचे रहेगा। हाँ, ऐसे इस तरह से। ओम ह्रीं परम शांताय शांतिकरणाय पवित्रीकरण शांतिकरा पवित्रीकरण रत्नसुर अग्गु पुददानि मम गात्र पवित्र भवतु हरे नमः स्वाहा। ऐसे हाँ, उधर उस हाथ में निकाल। यज्ञोपीत श्रावक की निशानी है। संस्कार विधि में यहाँ तक पहले आज बंद हो गया, लेकिन पहले के समय में क्षुल्लक उत्कृष्ट श्रावक होता तो 11 लड़ी का जनेऊ पहनाया जाता था क्षुल्लकों को। 11 लड़ी का श्रावक की पहचान है जनेऊ। अन्य संप्रदाय में भी जो दीक्षा धारण करते हैं, मांस मदिरा छोड़ते हैं तो कंठी पहनते हैं, कंठी, गले में कंठी और जनेऊ पहनते हैं। ब्राह्मणों का चिन्ह कि भी ये मांस मदिरा का त्यागी है, इसके गले में पहले जनेऊ देख के पहचान लिया जाता कि ये मांस मदिरा का त्यागी है, क्योंकि जनेऊ वही बनता था जिसके जो मांस आदि मदिरा आदि का सेवन नहीं करता, इसलिए वो जनेऊ पहनता था तो समझ में जाता था ये स्वर्ण कुल का है, अच्छे कुल का है, या जिस भी कुल का है, जैसे मांस मदिरा आदि नहीं पीता है। तो ये अभी श्रावक के लिए एक आवश्यक होता है। अब आज के ज़माने में कितना कौन पालन करता है वो तो सभी अपने अपना जानते हैं, लेकिन फिर भी हम भावना ऐसी भाएं कि हम श्रावक के गुणों का पालन करें और एक अच्छे श्रावक बनकर, मुनि नहीं बन पा रहे तो कम से कम एक अच्छी श्रावक बनकर, ऐसे अनेक श्रावक हुए हैं जो श्रावक धर्म का भी अच्छे से पालन किया है तो उन्होंने अपना कल्याण कर लिया बिना मुनि बने भी। हर कोई व्यक्ति मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकता, लेकिन श्रावक धर्म का भी अच्छे से पालन कर। कहते हैं कि हमारे श्रावक के भी नियमों का पालन अन्य संप्रदायों के जो साधु हैं, यदि श्रावक भी एक अपने नियम का, जैन धर्म के श्रावक भी अपने नियम का पालन करता है तो वो भी उनके सामने कुछ नहीं लगते। देवा भी तम नमस्सन्ति 10 धम्मे से अणु। श्रावक के लिए कहा है कि देवता भी उस श्रावक की पूजा करते हैं जो श्रावक सदग्रस्तों के नियमों का पालन करता है। कितने उदाहरण हैं, सेठ विजया, सेठानी विजया के, सुदर्शन सेठ के, कितने उदाहरण हमारे आगे पड़े हैं जिन्होंने श्रावक के व्रतों का दृढ़ता से पालन किया। सतियाँ कितनी हैं, सोमा सती, अंजना सती, सब जिन्होंने श्रावक के व्रतों का पालन किया और देवता भी आकर जिनकी पूजा करे। तो इसलिए जो श्रावक तो अच्छे से पालन करता है उसको भी कल्याण होता है। अब आपको इसको अपने माथे पे एक दूसरे से बंधवा लो, ये नीचे आ जाओ। हाँ, लो। सबके हाथों में आ गया, सिर पर आ गया, ठीक है। अब आप सब लोग आंख बंद करके बैठेंगे, ध्यान में प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम मतलब नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे। सांस के साथ नमोकार मंत्र अंदर आएगा, सांस के साथ बाहर जाएगा। नमो, सांस लेंगे नमो हरिंताणम, सांस छोड़ेंगे नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब विसावण।
इस तरह आंख बंद करके नमकार मंत्र का ध्यान करना है, कहीं नहीं भटकाना अपने मन को। सिर्फ नमकार मंत्र को देखना है कि मेरी सांस अंदर गई, नमो अरियंताणम अंदर आया। मेरी सांस बाहर गई, नमो सिद्धाणम बाहर आया। मेरी सांस अंदर गई, नमो आयरियाणम। मेरी सांस बाहर आई, नमो ओवज्झायाणम। मेरी सांस अंदर गई, नमो लोये, और सब बाहर गई, सब श्रावण। इस तरह से अथा विजातिश्य मंत्रई तावद्ग्रमानशा इज्जावष्ट्य व्याधि कुरु तावता धुति। सभी आंख बंद करेंगे। ओम ह्रीं सत्यजनुनः शरणं प्रपद्यामि ही स्वाहा। ओम ह्रीं अर्यजन्मनः शरणं प्रपद्यामि ही स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हन्मातु शरणं प्रपद्यामि ही स्वाहा। ओम ह्रीं अनादिगमन शरणं प्रपद्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं अनुपम जननः शरणं प्रपद्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं रत्नत्न शरणं प्रपद्यामि स्वाहा। सेवा सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति सरस्वती ही स्वाहा। सेवा फलम षट् परम स्थानम भवतु अमृत्यु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु स्वाहा। निस्तारकाधिमन्त्रै त्रयोदशी मतैर्यं यज्ञवस्य हव्यादि कुर्वे तावता धुति। ओम सत्यजाताय स्वाहा। ओम अर्हज्जाताय स्वाहा। ओम षट्करुणे स्वाहा। ओम ग्राम पतहि स्वाहा। ओम ह्रीं नमः। 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 ओम ह्रीं। मधु का त्यागी होता है, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला होता है। ऐसे उस गृहस्थ के संस्कार जिसका स्वदाह संतोष व्रत, स्वपत्नी संतोष व्रत, स्वपुरुष संतोष व्रत होता है, ऐसे आपके ऊपर गृहस्थ के संस्कार यहाँ से पुष्प के द्वारा, लौंग के द्वारा आपके सिर पर लौंग छिपण करके वो संस्कार किए हैं। अब अपने जीवन में भावना बनाएं कि जैसे आज मेरे ऊपर संस्कार हुए हैं कि मेरे अंदर वो बदलाव आए, वो परिवर्तन आए कि मैं सभी व्यसनों से दूर रहूं। यदि व्यसन हो भी तो कोशिश करें आज से छोड़ने की कोशिश करें, परित्याग कर दें उनका, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जब हमारे अंदर भावना हो जाए वही दिन हमारे लिए शुभ और अच्छा होता है। कोई भी व्यसन हमारे अंदर, कोई भी बुराई हमारे अंदर है जो हम समझते कि इस बुराई को लोक में पता चलेगा तो हंसी होगी हमारी, ऐसी कोई भी बुराई को आप भावना बनाएं कि मेरे से छूटे और मैं एक अच्छा गृहस्थ बनूं और आगे साधु संतों की सेवा करूं। जहाँ भी साधु संत मौका मिले तो आहार दूं, उनकी वैयवत्य करूं, उनकी सेवा करूं। यही एक श्रावक का दानम पूजा मुखम साव्या धम्मो। दान पूजा करना इस श्रावक का धर्म है। तो दान किसको करें? औषध, शास्त्र, अवय, आहार, 4 प्रकार के दान हैं जो कि 3 प्रकार के पात्रों को दिए जाते हैं। उत्तम, मध्यम, जगन। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका हैं और जगन पात्र श्रावक। इनको ये दान दिए जाते हैं। ऐसी भावना जाए मेरे जीवन में ये दान सदैव आए और मैं ऐसा ही कार्य, उपकार के कार्य करते रहेंगे। मैं करूं वंदना तेरी
मैं करूं वंदना तेरी ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। अर्घ बनाया है ये पद अनर्घ अनमोल, हो प्राप्त मुझे स्वामी गुरुदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी, गुरुदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी, गुरुदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी। श्री अरिजीत सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्यम निपामि स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु।